चलो हम देख लेते हैं अब अमीन्स का चैप्टर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है पहली बात तो कि ये एक ऐसा करके हमारे पास कंपाउंड है। अब इसके अंदर हम मतलब कि एक्वस के OH और RX और एक्वस के OH डाल देंगे तो यहाँ पर हमारा 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। सेम वे यहाँ पर अगर Br2 4 के OH डाल देंगे तो ये CH3O ना कार्बन ग्रुप निकल जाएगा। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है H2PD है, मेटेलिक एसिड है FeCl2 है, जिंक सल्फेट है SN2 है, तो ये रिड्यूस होकर ये बन जाएगा। ठीक है, और NH3 लगाओ तो वैसे ही हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिथियम से रिड्यूस हो गया, उसके बाद आपने ये निकल लगा दी तो रिडक्शन ये जो CN था इससे यहाँ भी पहुँचा जा सकता है। कैसे कि इसका रिडक्शन करवा दो, यहाँ पे H लग जाएंगे तो ये पहुँच जाएगा। और ये कार्बन ग्रुप को हटाने के लिए लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद है RnH2। यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रल सॉल्ट आएगा, मतलब एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, वहाँ पर आपका R आता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फिर एक लास्ट R आएगा और ये आपका फिर टेट्राहाइड्रल सॉल्ट बन जाएगा। सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब RnH2 है CrO फिर से वही है कि हेलोजन वही है यहाँ पर कि ये ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पे लग जाएगा। और मिनट ना RCO C डबल बॉन्ड OR, एक मिनट ना, RnH2 है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R और H प्लस, तो ये RnHC डबल बॉन्ड R आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली हमको पता है देखो ये हट के ये हट जाएगा और बाकी फिर आपका एक हाइड्रोजन निकाल लो और बाकी ये निकल जाएगा और बाकी फिर आप O से कनेक्ट कर दो। ठीक है, C डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद है फिर हमारा 1 डिग्री अमीन वाला खेला है सारा। यहाँ पे H आ जाएगा ना, मतलब अब ये हटेगा तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो नॉर्मल बात है, 1 डिग्री अमीन है तो यहाँ पे N2 गैस निकल जाएगी, 2 डिग्री अमीन है तो येलो ऑयली लिक्विड बन जाएगा, 3 डिग्री अमीन है तो वो रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो हम लोग हेजनबर्ग टैक्स देख लेते हैं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का है। तो ये हमारा हेजनबर्ग का ऐसा होता है, ये कंपाउंड देखो PHC डबल बॉन्ड Cl होता है। 1 डिग्री पे करोगे तो आपको सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन में 2 डिग्री नहीं होता, 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब ये नॉर्मल सा यहाँ पे कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। यहाँ से अगर आप पानी डाल दोगे तो ये फिर H और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद Br2CO में पहले ही बता दिया सब जगहों पर यह होता है। ठीक है, और वाइट PPT आता है। ठीक है, उसके बाद ACl यहाँ पे आ गया और फिर Br2 इन एक्सपोज करोगे तो यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे आ जाएगा पानी। ये सारे रिएक्शन एक्चुअली पता है हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे NHC मोड Br होगा, यहाँ पे भी NH2, इसके अंदर अगर पानी डालोगे तो ये कंपाउंड बोला था पहले, बताया था पहले रिएक्शन में जो यहाँ पर बताया था ना कि मैंने कि यार यहाँ पर अगर H लग जाएगा हट जाएगा हमारी कंपाउंड। सेम वे यहाँ पर भी आपका OH आ जाएगा और ये हट जाएगा और यहाँ पर फिर आप NH2 हो जाएगा और Br हो जाएगा। ठीक है, सेम वे ये NOC डबल बॉन्ड हो H2O से NaBH2 Br हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद NH2 कंसनट्रेटेड HNO3 में होगा तो यहाँ पर देखो एक तो यहाँ पे लग सकता है ऑर्थो पे, ऑर्थो मेटा पैरा पे, तो ऑर्थो पे लग सकता है 2% पे, मेटा पे 47% पे और 51% पैरा पे। ठीक है, और ये याद कर लेना भाई। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, और यहाँ पे H प्लस लगाओ तो ये एनिलीन हो जाएगा, NH3 पर हो जाएगा, एनिलीन आया होगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक मिनट ना A2C2O प्लस NH2 होगा, यहाँ पे आपको कंपाउंड देगा, फिर कंसिडर HNO2 लगा दोगे तो NO2 यहाँ पे लग जाएगा नॉर्मल, फिर H प्रो डालोगे तो यहाँ पे वो हट जाएगा। अभी रिएक्शन यही तो देखा है, कंसिडर HNO2 हीट करोगे तो ये निकल जाएगा और फिर यहाँ पे SO3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और लगाने से ओब्वियसली हम लोग यहाँ पे देंगे SO3 का रिएक्शन होगा तो SO3 हो जाएगा, ज़ूटोर आयन हो जाएगा क्योंकि H प्लस ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता क्योंकि NNH2 है, RX प्लस एनहाइड्रेट ACl होता है, ALC एयर पॉजिटिव बन जाएगा। बट आप देखो एनहाइड्रेट ACl तो X प्लस लगेगा तो पहले यही जाके अटैक कर देगा, इसलिए रिएक्शन ही नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखो NaNO2 वाला है, यहाँ पर आपको पता है ओब्वियसली यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। बाकी फिर आपको पता है E2OH में यहाँ पर कि H आ जाता है, इसमें P3O4 में भी यहाँ पे H आ जाता है। बाकी ये भी है कि NH3 में ऑरेंज कलर का बन जाएगा, BH3 में BH3 हो जाएगा, NaNO2 डालोगे तो PbNO2 आ जाएगा। ठीक, कॉपर सा यहाँ P आ जाएगा, कॉपर Br डेल्टा आ जाएगा, कॉपर Br हो जाएगा। ठीक है, कॉपर CHCl पे कॉपर Cl हो जाएगा, कॉपर CN HCN पे ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, BCU2 Br2 H2 में Br आ जाएगा, LCl और ये सारे सेड में रिएक्शन है। ठीक है, और ये आपका येलो कलर का होता है। ठीक है, और ये सब तो इन सिटू पता है 0.5 डिग्री से। और फिर कपलिंग रिएक्शन नॉर्मल से आपको पता है ये जो रिएक्शन होगा ये यहाँ पर पता है, एक मिनट ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है सही, बट यहाँ पर और भी कुछ आएगा यहाँ पर पता है, एक मिनट ना, ये कह रहा था मैं कि ये देखो यहाँ पर ये Na फिर प्लस है, फिर ये कंपाउंड में तो ये दोनों साथ लिख गए, तो यहाँ से फिर आप वो साथ लग रहे थे तो वो हो गया, फिर यहाँ से आप H हटाओ तो फिर ऐसा बन जाएगा टोटल आपका ड्यू टू एक्सटेंडेड रेजोनिसिटी जनरेट कलर। एजो बेस की बात करोगे तो ये आपका फिर यहाँ पर OH वाला ये
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन ऑरेंज कलर का हुआ है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीजन येलो ऑरेंज हो, फिनाइल एक्सो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये NO2 में ZNCl पे ZNCl एलेनिन हो जाएगा, NHOH एन फिनाइन हाइड्रोक्सी हो जाएगा, नाइट्रोजो फिनाइल हो जाएगा, एजो बेंजीन हो जाएगा, NH2 हाइड्रोजीन हो जाएगा, और आपका NaAsCO3 हो जाएगा, O हो जाएगा, तो ये एजो बेंजीन हो जाएगा। एजो बेंजीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड एन होता है, एक O नीचे होता है, ठीक है। हाइड्रोजो अमीन हो जाएगा, एजो बेंजीन हो जाएगा, और यहाँ पता है डबल बॉन्ड आता है एजो में, ठीक है। बाकी सब तो ये नाइट्रोजन तो पता ही है, एन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। NNH2 हो जाएगा, यहाँ पर को एजो बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट हाई एसिडिक मीडियम होगा तो NH2 और यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। एन अमीनो फिनॉल, ठीक है। और यहीं पे अगर वीक का होगा तो NH2 हो जाएगा, ठीक है, एनिलीन हो जाएगा। अगर वीक का है तो यहाँ पर सिर्फ 6 होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर वीक एसिडिक मीडियम है तो 6H है, यहाँ पर अगर एसिडिक मीडियम है तो 4H है, ठीक है। और यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके 6H मिलेंगे, ऊपर में आपके 4H मिलेंगे, तो इसलिए NH2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा। तो ये पैरा अमीनो फिनॉल है, यहाँ पे एनिलीन हो गया। दैट्स इट, यही था इस अमाइन के चैप्टर के अंदर। सिंपल सी रिएक्शन है। देखो मेन तो आप यही देख लो कि यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। फिर दूसरे में हम लोग जब रिएक्शंस करते हैं ना तो आपको पता रहता है कि आपने अगर सीखा हो तो होगा HOH आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन, ठीक है। पहले देखो 2 लगेंगे तो फिर आपका ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके 4 लगेंगे तो एक और HH आ जाएगा, 6 लगेंगे तो HH2 हो जाएगा, ठीक है। 8 लग गए तो फिर यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, और O 10 लग गए तो फिर NH2 पेयरिंग में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी तो Na2 Al SO3 NOH और एजो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी पैरा अमीनो फिनॉल, ठीक है। अगर हाई इलेक्ट्रिक करेंगे नॉट अमाइलिन, इट्स एनिलीन।